तो ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक विजन की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ भारत की इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सोचिए, इस एक लाइन में ही ना एक पूरी जिंदगी का सफर छुपा हुआ है। एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत और फिर असाधारण ऊंचाइयां। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ? तो ये कहानी है मुकेश अंबानी की। छोटी शुरुआत, बड़े सपने। देखिए, हर महान कहानी की तरह यह भी एक बहुत ही मामूली जगह से शुरू होती है। तो चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जहां इस साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। जरा सोचकर देखिए, मुंबई की वो भीड़-भाड़ वाली गलियां और उन्हीं में एक मिडिल क्लास परिवार। बस यहीं से ये सारा सफर शुरू हुआ। माहौल तो एकदम साधारण था, लेकिन जो सपने थे ना, वो असाधारण थे। और इस कहानी के असली सूत्रधार थे उनके पिता धीरूभाई अंबानी। उन्होंने ही एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से उस रिलायंस साम्राज्य की नींव रखी थी, जो आगे चलकर आप जानते ही हैं इतिहास रचने वाला था। और पता है, यही उस परिवार का मूल मंत्र था। पैसे भले ही कम थे, पर सोच में कोई कमी नहीं थी। ये एक गहरा विश्वास था कि बड़े सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हकीकत में बदला भी जा सकता है। रिस्क से बनी रिलायंस। क्यों? क्योंकि सिर्फ सपने देखना ही तो काफी नहीं होता। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्कुल नया माइंडसेट चाहिए था, और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। धीरूभाई का एक बहुत सीधा सादा नियम था, जिसे मुकेश अंबानी ने भी पूरी तरह अपना लिया। रिस्क लो और बड़ा सोचो। बस यही दो शब्द आगे चलकर रिलायंस की हर बड़ी कामयाबी का आधार बने। अब देखिए, ये वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक सेफ सिक्योर नौकरी का रास्ता चुनते हैं, है ना? लेकिन मुकेश अंबानी ने एक बिल्कुल अलग राह चुनी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एंटरप्रेन्योरशिप के उस जोखिम भरे रास्ते पर उनका पहला सबसे बड़ा कदम था। साम्राज्य का विस्तार। तो बिजनेस में आने के बाद रिलायंस ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब दौर था विस्तार का, एक के बाद एक नए सेक्टर्स में अपनी धाक जमाने का। जरा इस ग्रोथ की टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत हुई टेक्सटाइल से, जो उनका फैमिली बिजनेस था। फिर आया एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम, पेट्रोकेमिकल्स। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सबको चौंका दिया, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का निर्माण। देखिए, जामनगर रिफाइनरी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, उसे रिकॉर्ड टाइम में पूरा करके मुकेश अंबानी ने ये साबित कर दिया कि भारत भी ग्लोबल स्टेज पर लीडर बन सकता है। ये एक बिजनेस की जीत से कहीं ज्यादा देश के आत्मविश्वास की जीत थी। देश का डिजिटल रेवोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं उस एक कदम की जिसने सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि पूरे देश की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा दांव जिसने भारत को डिजिटल दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। साल था 2016। ये वो साल था जब रिलायंस ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला। एक ऐसा मूव जो भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। नाम था रिलायंस जियो। क्या किया इन्होंने? फ्री इंटरनेट, इतना सस्ता डेटा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा भारत एक ऐसे तरीके से डिजिटली कनेक्ट हो गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जियो ने सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी खड़ी नहीं की, बल्कि पूरे देश में एक डिजिटल क्रांति की आग लगा दी। जियो का असर तो हैरान करने वाला था। जियो से पहले भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या एक लेवल पर थी, लेकिन जियो के आते ही ये संख्या मानो आसमान छू गई। इसने सचमुच हर हाथ में दुनिया की जानकारी पहुंचा दी। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सवाल तो यही उठता है कि इस असाधारण सफलता के पीछे आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति? आइए इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, उनकी रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, लॉन्ग टर्म विजन, मतलब आज के फायदे के बारे में नहीं बल्कि 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी इसके बारे में सोचना। दूसरा, बड़े और साहसी रिस्क लेने की हिम्मत रखना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हर चीज के सेंटर में रखना। और इसी फॉर्मूले ने उन्हें सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं बनाया, बल्कि एक सच्चा गेम चेंजर बना दिया। एक ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री के नियम खुद लिखता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। एक बड़ी और दूर तक देखने वाली सोच ही असल में सफलता की असली चाबी है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सपने बड़े हों तो क्या एक विजन ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है? इस पर सोचिएगा जरूर।